नारायण नारायण सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रवासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। बोले सच्चिदानंद भगवान। भागवत महापुराण की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, संत भगवान की, भक्त भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, अखंड भारत की, भक्त भगवान की, संत भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर नर्मदे हर। परम सौभाग्य का विषय है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पावन पवित्र और तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले अमृत पान कर पा रहे हैं, इस ग्रंथ को सुन पा रहे हैं। कहा है दुर्लभम त्रयमेवेतद् देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। कहते तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। पहले तो मनुष्यत्व मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म बड़ी आसानी से नहीं प्राप्त होता है। मनुष्यत्व, मनुष्य के 10 लक्षण हैं। दया, करुणा, वात्सल्यता, मैत्री, मुदिता, सद्भाव, प्रेम, स्नेह। और मनुष्य में जब ये चीज प्रकट होती है तो वो नर से नारायण बनने की ओर चल पड़ता है। पहला लक्षण है मनुष्यत्व। हम ठीक से मनुष्य ही हो जाएं तो हमारे आधे से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो मनुष्यत्व। फिर है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। अब बहुत हो गया। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे बड़ा दुख संसार में न कभी था, न है, न हो सकता। ये शरीर में आसक्ति और शरीर की प्राप्ति और शरीर छूट जाने का जो भय है, इससे ऊंचा भय संसार में कुछ भी नहीं है। फिर कहा है कि इससे छुटकारा कैसे मिले। छुटकारा मिलने का भी साधन होना चाहिए ना। तो कहा महापुरुषों का संसर्ग करो। महापुरुष कौन? जो शरीर में रहते ही शरीर से मुक्त हो गए हैं, विधेयी हो गए हैं। तो ऐसे ही मंच पर विराजित परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो मां पतित पावनी गंगा के तट पर रह करके अपने जीवन को गुरु कृपा से और बड़े आनंद और उत्सव के साथ, मैं रहा हूं महाराज जी के साथ गंगोत्री में, वहां से मां गंगा का वो अमृतपान और गुरुओं का ज्ञान एक साथ लेकर के यहाँ आए हमारे मध्य। तो महाराज जी के सिर चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए, साथ में ही श्रीमद् भागवत महापुराण जो सभी के हृदय में भगवान के स्वरूप को प्रकट करती है, ऐसी श्रीमद् महाभागवत पुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और हमारे संगीत पर बैठे हुए माँ सरस्वती के लाडलों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, और
यजमान परिवार जो परीक्षित हैं, जिन्होंने इतना सुंदर संकल्प लिया है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी उस भगवत प्रेम के लिए उपस्थित बंधु बांधव एवं मातृशक्ति, आपके हृदय में बैठे उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, आप सभी के संकल्प से ये सिद्धि हुई है। ये किसी कमेटी ने नहीं किया है, बल्कि आप लोगों का संकल्प था, जिसके कारण महाराज जी आपके प्रेम में यहाँ आए और आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का शुभ अवसर मिला। इसलिए एक बार जोरदार अपने भाग्य के लिए हम सभी ताली बजाएंगे। तो निरंतर भागवत सुनते रहिए, सुनाते रहिए। अब मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। लोग पूछते हैं कि भागवत ये कथाएं क्यों सुननी चाहिए। हमारा स्थूल शरीर स्थिर हो जाता है, वो किसी भी कारण से स्थिर हो ही जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्थूल शरीर इसको बोलते हैं जो हम एक दूसरे का देख पाते हैं। इसको डंडे के बल पर भी बिठाया जा सकता है। अगर कोई अपराध कर दे तो जेल में डाल करके इसको रोका जा सकता है, रुक जाता है। घर में भी अगर हम कुछ जाना चाहें कहीं, तो कोई बड़े हमसे कह दें कि नहीं जाना है, तो हम रुक जाते हैं, अपने स्थूल शरीर पर नियंत्रण कर लेते हैं। परंतु समस्या है कि जो इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, जो वायु के वेग से भी अति गतिशील है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं आता है, वो चला जाता है। और उसके चले जाने से ही सारे दुख आने लगते हैं। यहां कथा में भी अधिकतर स्थूल देह बैठे रहते हैं और सूक्ष्म देह कोई घर में, कोई परिवार में, कोई कारोबार में, कहीं न कहीं हमारा स्थूल देह भटकता, सूक्ष्म देह भटकता रहता है और स्थूल देह बैठा रहता है। इसलिए कथाएं सुनने से क्या होता है कि हमारा सूक्ष्म देह भी स्थिर होने लगता है। आप देखिए, जो कथा बड़े लगन से सुन रहे हैं, उनके मन में हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और भगवान के प्रेम की जो उमंग है वो दिखने लगती है। परंतु बहुत कम लोग अपने सूक्ष्म शरीर को रोक पाते हैं, और उसको रोकने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा माध्यम महापुरुषों के द्वारा भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुन करके थोड़ी देर भी अगर हमारा मन स्थिर हो जाए, तो तत्क्षण विद इन सेकेंड हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परंतु ये मन, ये किसी के रोके रुकता नहीं है। इसलिए कथाएं सुनना और कथाओं में अपने चित्त को आरूढ़ करना, और इससे दो काम होते हैं। एक तो मन ठहरता है और एक चित्त की शुद्धि होती है। हमारा चित्त अशुद्ध है, कामनाओं से भरा हुआ है, नाना प्रकार के यत्न प्रयत्नों में लगा हुआ है। परंतु जब तक हम भगवत प्रेमी नहीं हो जाते, जब तक हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो जाते, जब तक हम भगवान की कथाओं में रुचि नहीं लेते, भगवान के जीवन के प्रसंग को अपने जीवन से नहीं मिला लेते, तब तक आत्म शुद्धि होना, चित्त शुद्धि होना असंभव है। हमारे यहाँ तो कहा ही है, जैसा करोगे संग वैसे ही जीवन का आधार बनेगा। तो अगर हम भगवत संग करेंगे तो हमारा चित्त भी भगवत प्रेमी हो जाएगा और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इसलिए स्वजनों, भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसको कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जब तक स्वयं आपके भीतर बैठे प्रभु श्री राम, आपके भीतर बैठे भगवान श्री नारायण, आपके भीतर बैठे भगवान श्री कृष्ण,
ये एक ही तत्व के अन्य अन्य नाम है। वो आप पर कृपा नहीं करते तब तक संभव नहीं है। इसलिए अपने हृदय में बैठे प्रभु का गुणगान करेंगे तो प्रभु हम पर कृपा करेंगे। और ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये ऐसे ही नहीं लिखे हुए, ये हमारे भीतर सूक्ष्म और कारण शरीर के भी पीछे जाकर के कुछ देखा गया है। हम स्थूल शरीर को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि बड़े सुंदर है दिखने में, दर्शने में। आजकल तो रिश्ते शायद ऐसे ही कर रहे हैं, जो ज्यादा सुंदर है उसको घर ले आते हैं। हमारे घर सुंदरता से ही भरे हुए हैं। हमारे घरों में जितने चित्र लगे हैं, मूर्तियां रखी हैं, फोटोएं रखी हैं, वो भी सुंदरता का ही प्रमाण है। पर बाहर की सुंदरता उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके भीतर गुणों का और आपकी आत्मा का सुंदर होना अति आवश्यक है। इसलिए भागवत हमें भीतर से पवित्र करती है। भागवत हमारे अंतःकरण के कलेशों को हटाती है। कथाएं हमारे जीवन में उमंग और उत्साह भरती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मृत्यु के भय से पार करती है। भागवत क्या करती है? मृत्यु के भय से पार। अभी महाराज जी कह रहे थे कि ज्ञानी जो है वो अहंकारी हो जाते हैं। हो सकता है किसी क्षण में हो जाए, पर वैसे ज्ञानी अहंकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी गया ही भक्ति की सीढ़ी चढ़ करके। बिना भक्ति के ज्ञान होना संभव घटना है, हो ही नहीं सकता है। जैसे बिना मां के पुत्र नहीं हो सकता है, ऐसे ही बिना भक्ति के विवेक, वैराग्य और ज्ञान का होना असंभव है। और जहां डायरेक्ट ज्ञान सुन लिया गया है, बिना भक्ति के, बिना विवेक के, बिना वैराग्य के ज्ञान सुन लिया गया है, वो ज्ञानी नहीं है। वो बौद्धिक स्तर पर उसने कुछ महापुरुषों को सुन लिया है, बौद्धिक स्तर पर उसने महापुरुषों का अनुसरण कर लिया है, परंतु अभी उसका अंतःकरण में न भक्ति का प्राकट्य हुआ है, न विवेक का, न वैराग्य का। ज्ञान की तो क्या ही कहना है। ज्ञानी वो है जो आत्मा इदम सर्वम, सब में परमात्मा दर्शन करता हो, सबको उसी भाव से देखता हो, और किसी में भी राग द्वेष इत्यादि छोटे बड़े का भाव न रखता हो। आत्मा इदम सर्वम, सर्वत्र यह आत्मा परम पिता परमात्मा ही सब में व्याप्त है। भगवान कृष्ण का तो सूत्र ही है कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो इस प्रकार से जब हम दूसरे में परमात्मा दर्शन करते हैं, अपना आत्म कल्याण का भाव रखते हैं, तब हमें दूसरों में परमात्मा दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ कहावत भी है कि चोर दूसरे को क्या देखता है? चोर ही देखता है। और जो परमात्मा भाव रखता है, भक्त है, ज्ञानी है, वो सब में परमात्मा दर्शन करता है। इसलिए हम सबका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करते हुए सब में ईश्वर दर्शन करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगी पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी परम भक्त भी हैं, परम विवेकी भी हैं, परम वैरागी भी है, परम ज्ञानी भी हैं। तो वो कहते हैं मुझे तो सीता और राम के सिवा कुछ दिखता नहीं है, हमको भी ऐसी दर्शन करना है। इस भागवत का यही उद्देश्य है। और धीरे धीरे अभी 2 दिन और हैं, फिर आप सभी लोगों के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा का समय है, आगे महाराज जी को कथा पूरी करनी है। तो एक बार पुनः आप सभी का दर्शन करके बड़ा आनंद आया। आप सभी के जीवन में आरोग्य तो हो, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और आप सब पर भगवत कृपा हो। इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को ओम नमो नारायण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
महाकस्य दुःखभाग् भवे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। धर्म की, जोर से बोले, हिंदू हैं, सनातनी हैं। जब धर्म की जय नहीं करोगे तो उत्थान कैसे होगा? जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। भारत माता की जय अखंड भारत की जय हो। भक्त भगवान की जय संत भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की। जय ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर नर्मदे हर। ओम ओम ओम। इस तरह से अभी हमारे बड़े गुरु भाई ऋषिकेश से पधारे, उनकी वाणी का लाभ हमें मिला। आज मैया को यह डर लग रहा है कि यहां रोज रोज उत्पात होने लगे, तो नंद बाबा ने आकर के जब देखा तो कहने लगे अब हम या गोकुल में रुकबे वारे ना, अब तो कहीं और चलेंगे। तो उनके छोटे भैया ने बताया कि ठीक है, आप ऐसा करें, यहां से कुछ ही दूरी पर वृंदावन है, वहां पर चलते। तो वृंदावन हम मीराबाई जी के पद के साथ वृंदावन चलेंगे। फिर कुछ हमारे बीच आज हमारे जो मेहमान आए हैं उनका नंबर लेते हैं। आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको।